पाकिस्तान बनने के बाद से बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तानी सेना बलूच लोगों पर अत्याचार करती आ रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने लाखों की संख्या में बलूचिस्तान की आज़ादी पसंद युवाओं को या तो मार दिया या फिर उन्हें गायब कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की वजह से हजारों की संख्या में यहाँ से लोग यूरोप और कनाडा में राजनयिक शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। साल 2005 में करीमा बलोच को पहली बार बलूचिस्तान के अंदर उन लापता और गायब हुए लोगों के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया था जिनको पाकिस्तान की सेना ने उठवा लिया था और मार दिया था। धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर करीमा बलोच बलूचिस्तान की आवाज बन गई थी और ये पाकिस्तान की सरकार को बहुत चुभ रहा था। आखिरकार 2015 में करीमा बलोच कनाडा भाग गए ताकि अपनी जान बचा सकें और फिर कनाडा से ही उन्होंने बलूचिस्तान की आवाज को बुलंद किया। बलूच कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की सरकार ने 55,000 बलूच लोगों को गायब करवाया है या उनको किडनैप कर लिया है। 15 अगस्त 2016 को जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को बुलंद किया था, तब 19 अगस्त को करीमा बलोच ने ही लंदन से प्रधानमंत्री मोदी को रक्षाबंधन के दिन एक पैगाम भेजा था। उन्होंने खुद को मोदी की बहन बताकर गायब हुए बलूच लोगों के लिए आवाज उठाने का जिक्र किया था। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं। लेकिन ये सारी बातें पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के खूंखार जनरलों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरकार कनाडा के अंदर रणनीति के तहत पाकिस्तान के अपराधियों को बसाया गया और फिर ऐसे ही अपराधियों ने 22 दिसंबर 2020 को करीमा बलोच की हत्या कर दी। टोरंटो के अंदर एक झील में करीमा बलोच की लाश मिली थी और 48 घंटों के अंदर ही टोरंटो पुलिस ने जांच पूरी करके कह दिया कि इस मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं है और तब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ही थे, जबकि करीमा बलोच को पहले भी जान से मारने की धमकियां दी गई थी। इसी नाइंसाफी पर बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चिट्ठी लिखकर घेरा है। इस संस्था ने लिखा है कि करीमा बलोच की असामयिक मौत जो संदेह में घिरी हुई थी, लेकिन टोरंटो पुलिस ने 48 घंटों के अंदर ही बहुत तेजी से यह निष्कर्ष ले लिया कि घटना संदिग्ध नहीं, सामान्य है। करीमा बलोच को आईएसआई से मिली गंभीर मौत की धमकियों के बारे में कनाडाई सरकार और टोरंटो पुलिस को अच्छी तरह से जानकारी होने के बावजूद भी ऐसा हुआ और इस पर चुप्पी बनाई रखी गई। आगे जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान तुष्टीकरण की नीति का पर्दाफाश करते हुए इस बलूच संस्था ने जस्टिन ट्रूडो पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए चिट्ठी में यह लिखा कि करीमा बलूच की हत्या की जांच सिर्फ इसलिए ही ठीक से नहीं की गई क्योंकि बलूचों की जनसंख्या कनाडा में कम है और वोट बैंक की तरह चुनाव में असर डालने में सक्षम नहीं है। अब कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे ने भी ये साफ किया है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी भारत पर इल्जाम लगाने से पहले जस्टिन ट्रूडो को पुख्ता सबूतों का इंतजाम कर लेना चाहिए था। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में ब्लास्ट हुआ था। इस विमान में बम फिट करने का काम बब्बर खालसा के आतंकियों ने किया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इसकी जानकारी भी कनाडा की खुफिया एजेंसियों को दी थी और कनाडा की खुफिया एजेंसियों को भी इस ब्लास्ट से पहले ही जानकारी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा की खुफिया एजेंसियों ने इस बम ब्लास्ट को होने दिया। 20 सालों तक इस मामले की जांच चली और जांच में 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद जब कनाडा की खुफिया एजेंसी के खिलाफ रिपोर्ट बनी तो कनाडा की खुफिया एजेंसी ने भी माफी मांगी थी। यह ब्लास्ट एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में हुआ, जिसको एम्परर कनिष्क भी कहते थे। इस विमान में ब्लास्ट अटलांटिक महासागर के 9 किलोमीटर ऊपर हुआ था। आयरलैंड के समुद्री तटों पर बाद में हादसे के अवशेष मिले थे। हालात इतने दर्दनाक थे कि कुछ लोग ब्लास्ट से जिंदा बचकर समंदर में गिरे, लेकिन तैरना नहीं आने की वजह से वो डूबकर मारे गए। खैर, जिम्मेदारी दिखाने वाली कनाडा की खुफिया एजेंसी की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार थी और ये दुख की बात है कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने देश के इतिहास से कुछ सबक नहीं लिया और सीधे गैर जिम्मेदारी वाला बयान जारी कर दिया।
जस्टिस ट्रूडो के दोहरे मापदंड के सबूत एक नहीं कई हैं। जहां भारत पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं चीनी मूल के कनाडाई नागरिक की कनाडा की धरती पर हुई हत्या पर चुप्पी साध रखी है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन के नागरिक की हत्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर की गई है। अब जस्टिन ट्रूडो जहां भारत पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं चीनी मूल के कनाडाई नागरिक की कनाडा की धरती पर हुई हत्या पर चुप्पी साध रखी है। चीन ने अपने कई नागरिक को कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर मरवाया है, ऑपरेशन फॉक्स हंट के तहत। कनाडा की न्यूज वेबसाइट काउंटर सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के हत्याकांड की जांच जो एजेंसी कर रही है, वही एजेंसी चीनी मूल के कनाडाई नागरिक की जुलाई 2021 में हुई हत्या की जांच कर रही है। 2 साल बीत जाने के बाद कनाडा इस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाया है। आरोप है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कनाडाई नागरिक की हत्या करवाई थी। इस चीनी मूल के कनाडाई नागरिक का नाम वेई हू था और वो चीन छोड़कर कनाडा में बस गए थे। भारत सरकार के टॉप सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी आई है कि कनाडा से सबूत मांगे जा रहे हैं, लेकिन कनाडा के डिप्लोमेटिक चैनलों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ट्रूडो के पास इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। ट्रूडो की ये बेपरवाही कनाडा की बेइज्जती का सबब बन रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कनाडा का दौरा किया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कनाडा की संसद को संबोधित भी किया। ज़ेलेंस्की के संसद में संबोधन के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा रहे एक पूर्व सैनिक यारोस्लाव हुंका को यूक्रेनी नायक के तौर पर सम्मानित किया गया। हुंका ने यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इस दौरान कनाडा के सभी सांसदों ने हुंका का खड़े होकर अभिवादन किया। हालांकि बाद में पता चला कि हुंका ने हिटलर की नाजी सेना में भी अपनी सेवाएं दी। जैसे ही ये जानकारी सामने तो हंगामा हो गया। आलोचनाओं के चलते कनाडा की संसद के स्पीकर ने रविवार को घटना पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि कोई भी सांसद या यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल इस बात से वाकिफ नहीं था कि जिसका सम्मान किया गया वो हिटलर का सिपाही था। स्पीकर ने यहूदी समुदाय से भी विशेष तौर पर माफी मांगी। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रूडो भी भारत से माफी मांगकर दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने की तरफ ध्यान देंगे।